आज की तारीख और वार का संयोग बहुत विशेष है। आज बृहस्पतिवार थर्सडे है, जो भगवान विष्णु और गुरुदेव का दिन है। और साथ ही आज महान विनायक चतुर्थी है, जिसे माघ मास में तिलकुंद चतुर्थी भी कहा जाता है। तो आज की शुरुआत हम श्री गणेश और श्री हरि दोनों के जयकारे से करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय। भक्तों, आज का दिन आपके जीवन के सारे विघ्न हरने और घर में सुख संपत्ति भरने आया है। आज बृहस्पतिवार थर्सडे है, जिसे हम गुरुवार भी कहते हैं। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु का है। और सोने पे सुहागा ये है कि आज विनायक चतुर्थी भी है। माघ मास की चतुर्थी को तिलकुंद चतुर्थी कहा जाता है। आज के दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू चढ़ाने से और तिल का दान करने से इंसान के जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। आज दिनांक है 22 जनवरी 2026। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज के पावन मुहूर्त नोट करें। आज पूजा का विशेष फल है ब्रह्म मुहूर्त। आज सुबह 5:25 से 6:18 तक था। सूर्योदय सुबह 7:13 पर हुआ। राहुकाल, सावधान रहें। आज गुरुवार है, इसलिए दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहुकाल रहेगा। इस समय कोई नया काम न करें। विशेष योग, आज रवि योग भी बन रहा है, जो सरकारी कामों में सफलता दिलाता है। आज के वीडियो का विशेष आकर्षण। दोस्तों, कल हमने भोजन के नियम और मगरमच्छ की कथा सुनी थी, लेकिन आज का अध्याय 19 माघ मास के सबसे बड़े तीर्थ का रहस्य खोलेगा। आज राजा दिलीप पूछेंगे, गुरुदेव, गंगा सागर तीर्थ कैसे बना और राजा सगर के 60,000 पुत्र एक साथ जलकर राख क्यों हो गए थे? उनकी मुक्ति कैसे हुई? आज वशिष्ठ जी हमें इतिहास की वो महान घटना सुनाएंगे जब धरती पर गंगा नहीं थी और कपिल मुनि के क्रोध ने एक पूरे वंश का नाश कर दिया था। यह कथा इतनी विशाल और रोमांचक है कि आपके रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। लेकिन इस महा एपिसोड की शुरुआत हम एक ऐसी कथा से करेंगे जो भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। आज गुरुवार है, तो आज हम सुनेंगे राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की कथा। एक भक्त जो अपनी जगह से नहीं हिला और उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र राशि के पीछे पड़ गया। ऋषि को अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागना पड़ा। क्या थी वह घटना और सुदर्शन चक्र ने ऋषि का पीछा क्यों किया? आइए हल्दी का तिलक लगाकर और पीला वस्त्र ओढ़कर शुरू करते हैं आज का यह पावन अध्याय। कमेंट में ओम विष्णुवे नमः और गणपति बप्पा मोरया लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए सबसे पहले सुनते हैं नियम की कथा। ये राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की बहुत ही प्रसिद्ध और रोमांचक कथा है। भक्तों, सतयुग में एक सूर्यवंशी राजा हुए, राजा अम्बरीश। वे पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन वे महलों में रहकर भी संत थे। उनका मन राजपाट में नहीं बल्कि भगवान नारायण के चरणों में लगा रहता था। वे एकादशी का व्रत बहुत ही नियम और निष्ठा से करते थे। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश ने पूरे साल की एकादशी का व्रत रखा। व्रत का अंतिम दिन था। द्वादशी की सुबह थी। नियम यह था कि द्वादशी लगने के कुछ ही घंटों के भीतर व्रत खोलना, पारण करना जरूरी था, वरना पूरे साल के व्रत का फल नष्ट हो जाता। राजा व्रत खोलने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी राजमहल के द्वार पर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वे तुरंत भस्म करने वाला श्राप दे देते थे। राजा अम्बरीश ने दौड़कर उनका स्वागत किया। पधारिए ऋषिवर, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। दुर्वासा जी बोले, राजन, हम यमुना स्नान करके आते हैं, फिर तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे, तब तक तुम हमारा इंतजार करना। ऋषि स्नान करने चले गए। इधर महल में समय बीतने लगा। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। राजा अम्बरीश धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने राजगुरुओं से पूछा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? अगर ऋषि के आने से पहले भोजन करता हूं तो अतिथि का अपमान होगा और ऋषि श्राप दे देंगे, और अगर मुहूर्त बीतने तक भोजन नहीं करता हूं तो मेरा व्रत टूट जाएगा और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। गुरुओं ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, राजन, शास्त्रों के अनुसार जल भोजन भी है और नहीं भी। आप केवल तुलसी मिला जल पी लीजिए, इससे व्रत का पारण भी हो जाएगा और भोजन न करने का नियम भी रह जाएगा। राजा ने भगवान का नाम लेकर जल पी लिया। जैसे ही राजा ने जल पिया,
उधर दुर्वासा ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे। वे यमुना से भीगे बदन, क्रोध में आग बबूला होकर महल में प्रकट हुए। दुर्वासा जी की आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। वे गरजे, धूर्त अम्बरीश, तूने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और मेरे आने से पहले ही खुद खा लिया, जल पी लिया। तूने अतिथि का अपमान किया है। तू अपनी भक्ति का घमंड करता है ना। अभी देख, मैं तेरा सर्वनाश करता हूं। दुर्वासा जी ने अपने सिर से एक जटा तोड़ी और उसे जमीन पर पटका। उसमें से एक भयानक कृत्या राक्षसी प्रकट हुई। वह आग जैसी धधक रही थी। उसके हाथ में तलवार थी। दुर्वासा ने आदेश दिया, मार डालो इस राजा को। वह राक्षसी चिंघाड़ती हुई राजा की तरफ दौड़ी। जरा सोचिए भक्तों, सामने मौत खड़ी थी, लेकिन राजा अम्बरीश, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं, न डरे न भागे। उन्होंने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बोले, हे नारायण, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी रक्षा करना, और अगर मैंने पाप किया है तो मुझे दंड देना। जैसे ही वह राक्षसी राजा की गर्दन पर वार करने वाली थी, आसमान में एक भयंकर गर्जना हुई। वैकुंठ से भगवान विष्णु का महाअस्त्र सुदर्शन चक्र बिजली की रफ्तार से आया। सुदर्शन चक्र ने एक ही पल में उस राक्षसी को जलाकर राख कर दिया। लेकिन सुदर्शन चक्र यही नहीं रुका। राक्षसी को मारने के बाद वह चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ मुड़ा, क्योंकि भगवान भक्तों का अपमान नहीं सहते। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। अब दृश्य बदल गया। जो ऋषि दूसरों को डराते थे, आज वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दुर्वासा जी भाग, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे शू शू की आवाज के साथ। दुर्वासा जी सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। पितामह बचाइए, विष्णु का चक्र मुझे मारने आ रहा है। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए। बेटा, यह विष्णु का चक्र है, इसके सामने मैं असमर्थ हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दुर्वासा जी वहां से भागे और कैलाश पर्वत शिवलोक पहुंचे। हे भोलेनाथ, हे महाकाल, आप तो मेरे आराध्य हैं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने समाधि खोली और चक्र की तपन देखी। शिव जी बोले, ऋषिवर, यह नारायण का क्रोध है। मैंने, ब्रह्मा ने और स्वयं नारायण ने ही इस चक्र को बनाया है। इसे रोकना मेरे बस की बात नहीं। आप उन्हीं के पास जाइए जिनकी यह अमानत है। दुर्वासा जी थक कर चूर हो गए थे। उनके कपड़े जल रहे थे। अंत में वे रोते हुए वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, त्राहिमाम, अपने इस चक्र को रोकिए, यह मुझे जला देगा। भक्तों, यहाँ भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया वह इतिहास बन गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषिवर, मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी हैरान रह गए। क्या आप तो ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। भगवान विष्णु बोले, अहम भक्त पराधीनो। हे मुनि, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो अपने भक्तों के अधीन गुलाम हूं। मेरे भक्त मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। आपने मेरे भक्त अम्बरीश का अपमान किया है। अब यह चक्र तभी रुकेगा जब अम्बरीश आपको क्षमा करेगा। जाइए, उसी के चरणों में गिरिए। दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव पृथ्वी पर भागे। पूरा 1 साल बीत गया था इस भाग दौड़ में। राजा अम्बरीश उसी जगह खड़े थे। उन्होंने 1 साल से भोजन नहीं किया था। वे ऋषि की चिंता कर रहे थे। दुर्वासा जी आए और राजा अम्बरीश के पैर पकड़ ली। एक महान ऋषि एक राजा के पैरों में। राजा अम्बरीश घबरा गए। उन्होंने अपने पैर पीछे खींचे। दुर्वासा बोले, राजन, मुझे बचा लो, यह चक्र मेरी पीठ पर आ गया है। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की। राजा बोले, हे दिव्य अस्त्र, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अगर मैंने अतिथि को भगवान माना है, तो आप शांत हो जाइए, ऋषिवर को मत जलाइए। राजा की प्रार्थना सुनते ही सुदर्शन चक्र शांत होकर वापस वैकुंठ चला गया। दुर्वासा ऋषि ने राजा को गले लगा लिया। वे बोले, राजन, आज मैं हार गया और आपकी भक्ति जीत गई। आज मुझे पता चला कि भगवान के दास कितने महान होते हैं, जो दूसरों को श्राप देने वाले को भी जीवन दान दे देते हैं। तो भक्तों, यह है गुरुवार की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि अगर आप सच्चे दिल से भगवान के भरोसे हैं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, चाहे वो दुर्वासा हो या कोई मुसीबत, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। सुदर्शन चक्र आज भी आपके आसपास घूम रहा है। बस अम्बरीश जैसा विश्वास होना चाहिए। प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति की इस अद्भुत जीत के बाद अब हम बढ़ते हैं माघ मास के 19वें अध्याय की ओर, जहां वशिष्ठ जी राजा दिलीप को उस महान तीर्थ की कहानी सुनाएंगे जहां गंगा और सागर का मिलन हुआ। आखिर क्यों राजा सगर के 60,000 बेटे जलकर राख हुए
और कैसे बना गंगा सागर तीर्थ। आइए सुनते हैं यह ऐतिहासिक गाथा। भक्त अम्बरीश की रक्षा भगवान के चक्र ने की, यह जानकर राजा दिलीप का मन गदगद हो गया। इसके बाद राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, आपने अभी अम्बरीश का चरित्र सुनाया, लेकिन मेरे पूर्वजों में एक राजा सगर भी हुए हैं। मैंने सुना है कि उनके 60,000 पुत्र एक साथ जलकर राख हो गए थे और उनकी मुक्ति के लिए ही गंगा जी को धरती पर आना पड़ा। कृपा करके मुझे वह इतिहास सुनाइए कि गंगा सागर तीर्थ कैसे बना। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, राजन, ये कथा बहुत ही अद्भुत है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार और बड़ों का अपमान कैसे पूरे वंश का नाश कर सकता है। ध्यान से सुनो। वशिष्ठ जी ने कथा शुरू की। राजन, प्राचीन काल में अयोध्या में एक सूर्यवंशी राजा हुए जिनका नाम था सगर। वे बहुत प्रतापी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा सगर अपनी 2 रानियों सुमति और केशनियन के साथ हिमालय पर तपस्या करने गए। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और वरदान दिया। महर्षि भृगु ने कहा, राजन, तुम्हारी दोनों रानियों को संतान होगी, लेकिन एक रानी को केवल एक पुत्र होगा जो वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी रानी को 60,000 पुत्र होंगे, लेकिन वे बहुत घमंडी और बलवान होंगे। अब तुम रानियों से पूछ लो कि किसे क्या चाहिए। बड़ी रानी केशनी ने कहा, महाराज, मुझे केवल एक गुणवान पुत्र चाहिए। लेकिन छोटी रानी सुमति को घमंड था। उसने कहा, मुझे 60,000 पुत्र चाहिए। मैं सबसे ज्यादा बलवान बेटों की मां बनना चाहती हूँ। समय बीता। केशनी के घर एक बेटा हुआ, असमंजस, और सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला जिसमें से 60,000 छोटे छोटे बच्चे निकले। घी के मटकों में उनका पालन पोषण हुआ और वे बड़े होकर 60,000 राजकुमार बन गए। राजन, राजा सगर के वे 60,000 पुत्र बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें संस्कार नहीं थे। वे देवताओं को भी कुछ नहीं समझते थे। अपने बेटों के बल पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अगर यह यज्ञ पूरा हो जाता तो राजा सगर इंद्र के सिंहासन के अधिकारी हो जाते। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घूमने लगा। 60,000 राजकुमार उस घोड़े की रक्षा कर रहे थे। इधर स्वर्ग में देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर सगर का यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा स्वर्ग छिन जाएगा। इंद्र ने छल किया। एक रात जब सगर के पुत्र सो रहे थे, इंद्र ने चुपके से वह घोड़ा चुरा लिया और उसे ले जाकर कहां छिपाया? पाताल लोक में, जहां भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि समाधि में बैठे तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और भाग गए। सुबह हुई, घोड़ा गायब था। राजा सगर के 60,000 पुत्र क्रोध से पागल हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी छान मारी, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। उन्हें लगा कि घोड़ा शायद पाताल में है। उन्होंने अपने नाखूनों और हथियारों से धरती को खोदना शुरू कर दिया। वे इतना खोदे कि पृथ्वी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। राजन, उन्होंने पूरी धरती को खोखला कर दिया। यही विशाल गड्ढे बाद में समुद्र बन गए। चूंकि इसे राजा सगर के पुत्रों ने खोदा था, इसीलिए समुद्र को हम सागर कहते हैं। खोदते खोदते वे पाताल लोक रसातल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी महात्मा कपिल मुनि आंखें बंद करके बैठे हैं और पास में ही उनका घोड़ा बंधा है। सगर के पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने सोचा, अरे यही है वो चोर। इसी ढोंगी साधु ने हमारा घोड़ा चुराया है और अब समाधि का नाटक कर रहा है। वे चिल्लाए, मारो इसको, पकड़ लो इस चोर को। वे 60,000 भाई हथियार लेकर कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। उनका शोर सुनकर कपिल मुनि की समाधि टूट गई। कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने उन 60,000 राजकुमारों की ओर बस एक दृष्टि डाली। उसी क्षण उनके शरीर से आग निकली और पलक झपकते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख का ढेर बन गए। पाताल लोक शमशान बन गया। न कोई रोने वाला बचा, न पानी देने वाला। बहुत दिनों तक जब पुत्र वापस नहीं आए तो राजा सगर ने अपने पोते अंशुमान, असमंजस का बेटा, को भेजा। अंशुमान पाताल पहुंचा। वहां उसने राख के 60,000 ढेर देखे और पास में घोड़ा बंधा देखा। वह समझ गया कि क्या हुआ है। वह रोने लगा। वह अपने चाचाओं को तर्पण जल देना चाहता था, लेकिन वहां पानी नहीं था। तभी पक्षीराज गरुड़ वहां आए। गरुड़ जी ने कहा, बेटा अंशुमान, रो मत। इनकी मृत्यु सामान्य नहीं हुई है। ये ब्राह्मण के श्राप से जले हैं। साधारण जल से इनकी मुक्ति नहीं होगी। इनका उद्धार तभी होगा जब स्वर्ग की नदी गंगा को धरती पर लाया जाएगा और उस पवित्र जल से इस राख को धोया जाएगा।
अंशुमान घोड़ा लेकर वापस आया। राजा सगर का यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन राजा सगर, फिर अंशुमान और फिर उनके बेटे दिलीप, ये तीनों पीढ़ियां तपस्या करती रहीं कि गंगा धरती पर आ जाए, लेकिन गंगा जी नहीं आई। वे सब मर गए, लेकिन पूर्वजों की मुक्ति नहीं करा पाए। फिर चौथी पीढ़ी में जन्म हुआ महाराज भगीरथ का। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, भगीरथ ने ऐसी घोर तपस्या की जो न भूतो न भविष्यति। भगीरथ की तपस्या से कैसे गंगा जी धरती पर उतरी, कैसे भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधा, और कैसे वह जल पाताल में जाकर उन 60,000 पुत्रों की राख को स्पर्श करके गंगा सागर बना। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे दिलीप, भगीरथ के उस महान संघर्ष की कथा मैं तुम्हें कल अगले अध्याय में सुनाऊंगा, क्योंकि गंगा अवतरण की कथा अपने आप में एक महाकाव्य है। तो भक्तों, यह था माघ मास का 19वां अध्याय। आज की कथा हमें सिखाती है कि संतों का अपमान। सगर के पुत्रों ने बिना जाने एक संत को चोर कहा और मारे गए। हमें कभी संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अहंकार, 60,000 होने का घमंड एक पल में राख हो गया। कल का अध्याय 20 बहुत ही खास है। कल हम सुनेंगे गंगा अवतरण की पूरी कहानी। कैसे गंगा जी के वेग को रोकने के लिए शिव जी को अपनी जटाएं खोलनी पड़ी, कैसे भगीरथ गंगा को रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चले, और कैसे बना दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ गंगा सागर। कल शुक्रवार है, माँ गंगा और संतोषी माता का दिन है, तो कल की कथा मिस मत कीजिएगा। आज का उपाय, आज तिलकुंद चतुर्थी है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय पानी में थोड़े से तिल और गुड़ जरूर डालें। इससे आपके घर के सारे संकट कट जाएंगे। कमेंट में ओम नमो नारायणाय नमः और जय कपिल मुनि लिखकर पुण्य कमाएं। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। जय गंगे मैया, हर हर महादेव।